आज 15 फरवरी 2025 वो ऐतिहासिक दिन है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज सीज फायर के फर्स्ट फेज का 6th जो दौर है वो लागू हुआ। 3 इजरायली हमास ने छोड़े और उसके बदले 369 फिलिस्तीनी इजराइल ने छोड़े। ये देखिए बड़ी खबर है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज दिन भर जिस तरह की मैसेजिंग हुई, जिस तरह के संदेश हमास ने भेजे, जिस तरीके इजरायली मीडिया ने रिएक्ट किया, वो वाकई एक ऐसा दौर था या एक इस तरह की परिस्थितियां बनी या इस तरह के डेवलपमेंट्स होते रहे, उतार चढ़ाव होता रहा कि बिल्कुल जैसे एक फिल्म की तरह होता। फिल्म भी क्या, ये असल जिंदगी है। एक एपिक जो एक है, या जो जैसे खमैनी साहब ने कहा था कि फिलिस्तीनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक माइथोलॉजी की तरह है, यानी वो पूरी जो देवताओं की दुनिया वो वापस आ गई है। ये खमैनी साहब ने कहा अभी जब 46 ईरान का रेवोल्यूशन हुआ, और जिसपे मेरा स्पेशल वीडियो कल 7 बजे संडे को आपके पास आ जाएगा। एक चीज और, इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। इसमें मैं एक तरह से नई प्रथा शुरू करना चाहता हूं कि आप जो भी सवाल आपका है आप उसको पूछिए, और आज के वीडियो के साथ जो भी आपका सवाल है मैं नाम लेके अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। जैसे मान लीजिए आज आपने पूछा तो 7 बजे तो हमारा ईरान स्पेशल आएगा, उसमें नहीं, लेकिन कल जो 9 साढ़े 9 के बीच आएगा उसमें मैं आपका बाकायदा नाम लेके हम उस जो आपने सवाल पूछा है उस सवाल का मैं जवाब दूंगा। उसमें आप ध्यान ये दीजिएगा कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट अपनी जगह होते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा ताकि मुझको क्लियर हो जाए कि ये आपने सवाल पूछा है। चलिए आज हम चलते हैं फिर अब आज की खबरों पे। देखिए क्या है कि जो ऐतिहासिक चीज हुई उसकी जो सिंबोलॉजी थी, हमास ने जो मैसेजिंग दी, दिन भर जो पूरा एक युद्ध, अलग तरह का युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉर जो इजराइल और हमास के बीच चलती रही, वो एक बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, दुनिया की बड़ी खबर है, जिसको लेके हम आपको उसके एक एक पहलू के बारे में बताएंगे। और क्योंकि हमास ने आज न केवल नेतन्याहू बल्कि ट्रंप को झुका दिया, भाई ट्रंप को झुका दिया। लेकिन देखिए उसके पैरेलल क्या हो रहा था, उसके पैरेलल वेस्ट बैंक में क्रांति चल रही थी, उसके पैरेलल लड़ाई चल रही थी। पूरे पिछले 24 घंटे में 36 ऑपरेशंस रेजिस्टेंस ने किए हैं, और इतने भयंकर वो ऑपरेशंस हैं। उसमें तो कुछ ऐसे हैं जिसमें इजरायली सोल्जर्स, आज के दिन सोचिए इजराइल का ह्यूमिलेशन हुआ, और वहीं पर गाजा में और वेस्ट बैंक में कम से कम 22 इजरायली सोल्जर फिर से घायल हुए। कभी 22 हो रहे हैं, कभी 11 हो रहे हैं। अजीब तरह की संख्याओं का भी यहां खेल है। इसके बारे में कभी बात करेंगे कि इनका क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, या एक इनका कोई दैवी कोई मतलब एक इनकी महत्ता है, और ये क्यों इस तरह के खास नंबर्स में चीजें हो रही है। अभी देखिए आप, जो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले, जो कल मैंने आपको बताया था कि एक कुल्हाड़ी से फिलिस्तीनी ने एक इजरायली पे हमला किया। उसका जो सेटलमेंट का नाम गैन नीर है, गैन नीर सेटलमेंट में, और ये नॉर्थ ऑफ जेनिन में है, यानी जो इलाका करीब 25 दिनों से आईडीएफ घेरे हुए है, वहां से करीब 20,000 फिलिस्तीनियों को विस्थापित कराने की बात कर रहा। हालांकि फिलिस्तीनी वहां बाहर इकट्ठा हुए हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, वहां पर लौटे भी हैं, और वहां लगातार युद्ध भी चल रहा है। तो उसी जगह एक फिलिस्तीनी ने गैन निर नाम का सेटलमेंट, इजरायली सेटलमेंट जहां इजरायली रहते हैं नॉर्थ जेनिन में, उसमें कुल्हाड़ी के साथ एक सीधे सेटलर पे हमला किया। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, और 24 घंटे के बाद इजरायली फोर्सेस पूरी ताकत लगा दी, तब जाके वो इस फिलिस्तीनी को पकड़ पाए जो केवल 25 साल का है। इस तरह की ये जो घटना है, इस तरह की जो घटना है, ये तीसरी घटना ऐसी है जिसमें बिल्कुल एक तरह से जो नॉर्मल एकदम आम फिलिस्तीनी है उसने सेटलर्स पे सीधे हमला किया है। पिछली बार एक ये घटना है। फिर दिसंबर 19, 2024 की, जब नाबील शबानी जो कि 60 साल के हैं और सिल्वान नेबरहुड के, उन्होंने एक सेटलर की कार पे जेरूसलम में हमला किया था, गोली चलाई थी, और वो सेटलर भी बुरी तरीके से घायल हो गया था। उसके बाद जुलाई 8, 2024 उस दिन इब्राहिम मंसूर, जो कि एक बिद्दू नाम का गांव है जेरूसलम में,
उन्होंने एक इजरायली प्रिजन गार्ड को रमल्ला में चाकुओं से गोद दिया था, उसकी मौत हो गई थी। अब आप देखिए ये जो घटना घटी, ये जो इजरायली सोल्जर 8 जुलाई 2024 को मारा गया था और जिसको इब्राहिम मंसूर नाम के फिलिस्तीनी सिविलियन ने मारा था, इसका नाम था यौची आवनी। रमल्ला में ये अपने घर के अंदर मारा गया था और इसको लेके जो अब खबरें आ रही हैं कि इसको लेके जो दहशत है, वो दहशत इतनी थी कि कई आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने इस घटना के बाद अपना घर बदल लिया। जो रमल्ला में खास तौर पे हैं या जो वेस्ट बैंक में हैं, उन्होंने अपना घर बदला। इस तरह के 24 इंस्टेंसेस हैं जो इजराइल ने छुपाए थे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आज घटना हुई है, आज घटना के बाद भी पूरी एक बात यह आई कि इजरायली जो वहां पर जो वेस्ट बैंक में एक जो टेम्पररी एक कमांड सेंटर इजराइल ने अपना बनाया हुआ है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का भी कमांड सेंटर वहां बन गया। मैंने आपको बताया था कि सारे रेजिस्टेंस फैक्शंस जैसे गाजा में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वैसे वहां भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जो वेस्ट बैंक में जो आज जो कल घटना हुई थी, ये कुल्हाड़ी वाली, इसमें जो इजराइल का बयान आया, उसमें इजराइल ने कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और इसको हमको रोकना है, लेकिन हम कैसे रोके ये हमको नहीं पता। ये देखिए अब वो बातें आने लगी हैं, विरोधाभास। जब भी कोई सेना कमजोर होती है, विरोधाभास उसके बीच से उसके स्टेटमेंट्स में निकलने लगता, हमेशा हुआ है। ये पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। और इसी तरह की चीज जो है वो इजराइल में हुई है, इजरायली सेना के साथ। और यही वजह है कि वो नेतन्याहू झुक गया और उसको जो कि कह रहा था कि सैटरडे को हम अगर हमास होस्टेजेस रिलीज, हम हमास की कोई कंडीशन नहीं मानेंगे, हमास को होस्टेज रिलीज करने पड़ेंगे। ट्रंप ने भी बयान दे दिया था ये गाजा में कहर हो जाएगा। अपने मतलब सोचिए, दोनों की छातियों पे पांव रख के हमास ने अपनी शर्तों पे केवल 3 इजरायली छोड़े। ट्रंप ने कहा था सारे छोड़ने पड़ेंगे, केवल 3 छोड़े। और 369 जो आज मैं तो उनको कैदी नहीं कहूंगा, मैं उनको आज से स्वतंत्रता सेनानी कहूंगा। 369 स्वतंत्रता सेनानी को इजराइल को छोड़ना पड़ा। उसमें 36 ऐसे थे जो लंबी सेंटेंसेस काट चुके थे। कई उनकी कहानियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें जो बाकी 333 थे वो थे जो फिलिस्तीनी गाजा से उठाए गए थे 7 अक्टूबर 2023 के बाद। तो वो 333 छूटे, 36 जो लंबे लंबे सेंटेंसेस काट रहे थे वो छूटे। कुल मिला इसके पहले 5 फेजेस में 767 छूट चुके, यानी 1000 की संख्या पार हो गई है। जो मैंने कल थंबनेल अपना दिया था अपने वीडियो का, वो बिल्कुल सच साबित हुआ। 1000 की संख्या पार हो गई है। उसके बाद देखिए, वेस्ट बैंक में अगर हम रेजिस्टेंस की खबरों को आगे बढ़ाएं तो 36 जो रेजिस्टेंस ऑपरेशंस हुए हैं पिछले 24 घंटों में, उसमें 5 शूटिंग के हुए और आर्म्ड क्लैशेस के। उसके बाद 5 एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। देखिए 5, ये संख्याओं का खेल बहुत जबरदस्त। ये 1857 में भी था। अब आप देखिए, 5 शूटिंग और आर्म्ड क्लैशेस हुए, 5 एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हुए और 5 जगह सेटलर्स से पूरा कन्फ्रंटेशन हुआ। उनकी व्हीकल्स पे आग लगा दी गई और 18 जगह पत्थरों से और मोलोटिव ये जो कॉकटेल मोलोटोव कॉकटेल्स हैं उनसे जबरदस्त लड़ाई हुई। उसमें नाब्लस में एक फिलिस्तीनी शहीद भी हुआ और उसमें कम से कम 3 इजरायली सेटलर्स के मारे जाने की खबर है। अब आप देखिए 5-5 ये बार बार आ रहा है और आज क्या तारीख है? 15 फरवरी। इस चीज को देखिए, इस चीज को समझिए। ये केवल सामान्य जिंदगी की बात नहीं है, इसके पीछे मिस्टिकल पावर है, इसके पीछे आध्यात्मिक शक्तियां लगी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो एक मतलब मिरेकल हो रहा है। जैसे खमैनी साहब के उस स्टेटमेंट से मैं इतना मुतासिर हुआ हूं जिन्होंने कहा कि ये तो मैथोलॉजी है, यानी जो वो देवी देवताओं की कहानियां हम सुनते थे, जिस तरीके से बिल्कुल भयंकर राक्षस होते थे और वो दबा देते थे सबको, लेकिन फिर भगवान क्या खेल करते थे और पूरा इक्वेशन बदल देते थे, उसी तरीके से ये हो रहा है ना। वही तो ये हो रहा है कि बड़े से बड़े पावरफुल ताकतें दबा रही हैं, मजलूमों को, बच्चों को, महिलाओं को मार रही हैं, और लेकिन ये लड़ाके आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। ये तो हमने केवल पुराणों में पढ़ा है या जो बाकी धर्मों के जो अपने पुराण हैं या उनके जो मैथोलॉजी है उसमें उन्होंने देखा होगा। अब आप देखिए, ये जो घटनाएं हुई हैं, 36 घटनाएं पिछले 24 घंटों में, इसके अलावा बिरजित रमल्ला में और अज्जुन और कफ्र कद्दूम कलकिलिया में,
यहां पर सीधे सीधे गोलियां चली हैं और जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स भी घायल हुए हैं। पहले 3 इजरायली सेटलर्स मारे जा चुके हैं। उसके बाद नाब्लस में अस्कर कैंप के पास फिर से संघर्ष हो गया और अस्कर कैंप को जो खाली कराने की कोशिश थी ये पूरी तरह से फेल हुई। उसके बाद आप देखिए, अच्छा 4 जगह और, बैता, सेबेस्टिया, कुसरा, ये नाब्लस में और हिब्रोन में, हिब्रोन जो कि साउथ में आता है यानी साउथ वेस्ट बैंक में, उसके अल अरूब कैंप में, यहां भी लगातार लड़ाइयां चली। उसके बाद देखिए एक बड़ी खबर यह आई है कि जो 3 इजरायली कैदी आज रिलीज हुए हैं उसमें से ये सस्पेशन था, मैंने आपको शायद बताया था कि अमेजॉन कंपनी का कनेक्शन है। वो उसमें से एक जो सोल्जर है उसका नाम अलेक्जेंडर त्रुबनोव, रशियन ओरिजिन का अलेक्जेंडर त्रुबनोव, ये आज रिलीज हुआ और ये 7 अक्टूबर को अगवा हुआ था। वहां पर ये इजराइल के लिए अमेजॉन का ये एम्प्लॉय है। अमेजॉन चुप था इस सवाल पे, लेकिन आज बात खुल गई। वहां पर ये अमेजॉन ने इजराइल के साथ एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें इजराइल के लिए वो चिप्स बना रहा था, इजराइल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा था जिससे वो गाजा में कत्ले आम कर सके। ये देखिए अमेजॉन आज से बॉयकॉट, अमेजॉन की कोई चीज ना हम लोग कहीं हम लोग मंगाएंगे और ना ही हम लोग कुछ देखेंगे। उसके बाद आप देखिए, हाँ उसके बारे में और, त्रुबनोव जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अमेजॉन क्लाउड AWS जो अमेजॉन क्लाउड डिवीजन है उसके लिए काम कर रहा था। और एक खबर जो अमेजॉन के CEO एंडी जेसी से आई थी कि एक हमारा सोल्जर एक हमारा एम्प्लॉय किडनैप हुआ है, लेकिन फिर वो खबर दबा दी गई। अब देखिए, अब जहां पर ये पूरी बात आ रही है, पूरा इससे देखिए चीजें खुल गई कि अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर जो निम्बस प्रोजेक्ट इजराइल ने 2021 में लॉन्च किया था, 2021 में लॉन्च कर दिया था, मतलब 7 अक्टूबर 2023 के 2 साल पहले, उसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। उसमें 1.2 बिलियन का वो कॉन्ट्रैक्ट है। उसका काम ही था कि उसको किस तरीके से इजराइल्स पे ये मतलब फिलिस्तीनियों पे, गाजा के लोगों को, वेस्ट बैंक के लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस पर सर्वेलेंस किया जाए। और जो उनकी कॉल्स हैं, यानी जो एक तो सिंपल फोन टैपिंग होती है, फोन टैपिंग नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बहुत ही ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का होता है। बिकॉज जो फोन टैपिंग होती है वो हम लोग यहाँ हम लोग जैसा समझते हैं कि पुलिस टैपिंग करती है, अब तो मोबाइल की टैपिंग बहुत और आसान हो गई है, लेकिन वो टैपिंग बड़ी प्रिलिमिनरी लेवल की होती है। उसमें देखिए आप जो बोल रहे हैं, ये जो सर्वेलेंस होता है, इसमें आप जब फोन बंद करके भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होता है, या फोन रखा हुआ है, फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, फोन रखा हुआ है और आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इजराइल और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन इन लोगों ने मिलकर डेवलप की है। और ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले ये सॉरी माइक्रोसॉफ्ट को ये नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और कंपनी को मिल रहा था, लेकिन इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्लाउड और अमेजॉन AWS इन्होंने मिलके एक ऐसी प्राइस कोट की जो कि सबसे बढ़िया थी और इसलिए इनको मिला। अब देखिए, अब यहां जो पूरा एक जो पूरी सिचुएशन उभरती है उसमें यह भी एक सवाल उठा है आज कि जिस तरीके से इजराइल ने आज जो 36 प्रिजनर्स को रिलीज किया, उनको जब रिलीज किया तो एक टी शर्ट उनको दी। अब उस टी शर्ट में पीछे स्टार ऑफ डेविड लगा था, जो इजराइल का साइन होता है, स्टार ऑफ डेविड जो इजराइल का नेशनल एम्बलम है, जैसे हम लोग का जो शेरों वाला एम्बलम है उस तरह से उनका स्टार ऑफ डेविड है, जो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी उसका जुडाइज्म में। उसकी टी शर्ट दी और उसके पीछे लिखा था वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट। यानी इजराइल का जो इजरायली स्टेट ये फिलिस्तीनियों को संदेश भेज रहा था कि हम माफ नहीं करेंगे, हम भूलेंगे नहीं। तो तुमसे किसने कहा है कि माफ करो? किसने कहा है कि भूल जाओ? ये तो बताओ, नेतन्याहू बताओ ना, तुमसे किसने कहा? तुम करो ना जो करना, तुमको जो उखाड़ना था तुमने उखाड़ लिया। अब जो हमास उखाड़ रहा है, और आज फिलिस्तीनी एक कैदी ने कहा कि देखो वो हमको तोड़ना चाहते थे, हमने उनको तोड़ दिया और उनकी इच्छा के खिलाफ हम आज बाहर निकल के आए। और जबकि सबके साथ आप जानते हैं कितना भयंकर टॉर्चर हुआ। 5th बैच में भी हमने देखा था, पिछले बैच में कई जो प्रिजनर्स रिलीज हुए थे या स्वतंत्रता सेनानी रिलीज हुए थे, आप भी उनको स्वतंत्रता सेनानी बोलिएगा,
स्वतंत्रता सेनानी जो रिलीज हुए थे फिफ्थ बैच में, पिछले बैच में, उनके किसी मतलब लास्ट मिनट में उनको रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट को दिया जा रहा है, तब उनको बुरी तरह से मारा गया था उनके सामने। यानी आप सोचिए कि कोई ये कहीं नहीं होता, जालिम से जालिम देश में नहीं होता ये, कि जो किडनैपिंग में अगर होस्टेजेस का आदान प्रदान होता है तो उसको देने के पहले तुम्हारी कस्टडी में तुमने किया, वो भी गलत है, बहुत गलत है। तुमने हर तरह के मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े। लेकिन चलो वो तो छोड़ दो, अब जाके वहां पर जब देने जा रहे हो, उनको रिलीज करने जा रहे हो, तो वहां फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल लो। ये जो पूरी एक इजराइल की चीज़ है, इसी को इजराइल यही चीज़ इजराइल को हरा रही है। और इजरायली अखबारों ने कमेंट किया, हरेट्स ने, चैनल 12 ने, जो इजरायली चैनल है, इन दोनों ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि दिस इज टोटली स्टूपिड, ये बचकानी हरकत है, इससे क्या हासिल कर लोगे, ये जो कर रहे हो तुम। अच्छा, जैसे ही वहां पर प्रिजनर्स पहुंचे, उन्होंने टी शर्ट अपनी उतारी और उसकी होली जली, पूरी 36 टी शर्ट्स की होली जली। और भी होंगी जो 333 जो गाजा में छोड़े लोग, जो लोग छोड़े गए, पता नहीं उनको वो वाली टी शर्ट पहनाई थी कि नहीं, लेकिन जो 36 थे उनकी 36 के 36 टी शर्ट, उसमें से मतलब 34 जो वेस्ट बैंक में रिलीज हुए, उसमें 2 ऐसे थे जिनको डिपोर्टेशन हुआ, उनके बारे में बताएंगे। तो ये देखिए पूरी होलिका जली। इसको टर्न कर दिया हमास ने फिर से प्रोपेगेंडा में, जो कि उसके फेवर में गया, क्योंकि इजरायली अखबार लिख रहे हैं कि ये तो क्या मूर्खता कर दिया। जो इजराइल का जो प्रिजन जो पूरा एक सिस्टम है, उसके जो चीफ है, उसको कहा उन्होंने कि तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी, तुमने हमास को एक और हथियार दे दिया इजराइल के खिलाफ। ये खुद इजरायली कह रहे हैं। ये देखिए, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब ये लोग हारते हैं। अच्छा, ये जो कमिश्नर ऑफ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नाम है कोबी याकूबी, और इसने बेन गिविर को, जो कि रिजाइन कर चुका है, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर भी अब नहीं है, उसको प्लीज करने के लिए ये किया, और जिसको खुद इजरायली अखबारों ने कहा इट इज बैंकरप्सी एंड वीकनेस। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और खबर आई, थोड़ी हट के मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा डाइवर्जन अच्छा भी हो जाएगा। रशिया ने एक अपना जो नया एक वेपन अनवेल किया है, और इंडिया में भी देखिए 11 फरवरी को शायद अभी एक आर्म्स शो हुआ था, जिसमें अलग अलग देश अपने आर्म्स की नुमाइश कर रहे थे, तो उसमें भी वो दिखाया गया था सुपर किलर ड्रोन। ये जो अभी यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, इसमें जो नेटो ने आर्टिलरी दी है यूक्रेन को, करीब 45% जो नेटो की जो नुकसान हुआ है नेटो की आर्टिलरी को यूक्रेन में, जो वो इसकी वजह से हुआ है, सुपर किलर ड्रोन। और ये साबित करता है कि देखिए जो जंग है, जो हवाई जहाज़ों की जंग पहले हुआ करती थी, वो अब बदल रही है, उसका नेचर बदल रहा है, उसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। और ये देखिए कि इसका नाम है, ये जो सुपर किलर ड्रोन है, लैंसेट ई लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी पूरा घुमंतु। और यही चीज़ ईरान ने अनवील की थी अभी कुछ करीब 2-2.5 महीने पहले, जो मैंने आपको बताई थी कि उसके पास भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस आ गए। अच्छा, वो ईरान का वो था, मतलब कि जो अटैक्स को इंटरसेप्ट करे, तो वो अटैक्स को इंटरसेप्ट करने वाला, यानी जो जैसे इजराइल के पास आयरन डोम है, वैसे ही ईरान के पास भी अपनी व्यवस्था, अपना सिस्टम पूरा हो गया है। उसके बाद देखिए जो एक और रशिया का प्रोडक्ट 52E गाइडेड म्यूनिशन कैरियर, ये देखिए म्यूनिशन, यानी वो बहुत सारे ड्रोन्स को कैरी कर सकता है। ईरान के पास भी ये हो गया। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जो बहुत सारे प्लेन्स को कैरी करता है, लेकिन प्लेन्स में पायलट होता है ना, इंसान होता है जो प्लेन्स को चलाता है। अब ऐसे मतलब एयरक्राफ्ट ये कैरियर्स बन रहे हैं, रशिया और ईरान उसमें लीड कर रहा है, जिसमें ड्रोन्स पूरे भरे हुए हैं। माने 500 ड्रोन आप एक उसमें शिप में, जो कि आप ले जाइए उसको, किसी जिस भी देश से आपको लड़ना, उसके थोड़ी दूर पे उसको स्टेशन करिए और वहां से आप फायर करिए। और ईरान के पास तो पानी के अंदर से भी लॉन्च करने वाला ड्रोन आ गया है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। और उसका वीडियो भी देखिए मेरे एक्स हैंडल पे पड़ा है, संभवतः वो टेलीग्राम में भी पड़ा होगा, और उसके सारे लिंक्स हमने आपको दिए। और आपको फिर याद दिलाते हैं, आप सवाल पूछिए, मैं आपका नाम लेके उसका जवाब दूंगा, और उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब देखिए, अब
ये जो कुछ जो देखिए ऐसे मोमेंट्स हुए आज, कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रिलीज हुए, जैसे माज़ेन अल कादी, ये जब रिलीज हुए तो एक जो पूरा एक मंजर बना, और पूरे जो महिलाएं जो निकल आई, इनकी माँ, इनकी वाइफ, वो बड़ा ही एक मतलब आंखों में आंसू आ गए, मतलब खुशी के आंसू, लेकिन देखिए एक इमोशनल एक मोमेंट था वो। और उससे भी बड़ा एक इमोशनल मोमेंट ये था, एक जो स्वतंत्रता सेनानी आज छूटा है फिलिस्तीनी, ओसामा अशकर उसका नाम है, उसकी पत्नी और उसकी भी फोटो आई, और मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब वो, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से कभी अपनी पत्नी से मिला नहीं, क्योंकि जब शादी से उसको उठा लिया गया था ओसामा अशकर। ये केस काफ़ी फेमस था, इसको लेके बहुत बवाल भी हुआ था। उसकी वाइफ ने देखिए सालों इंतज़ार किया उसका, आज वो छूटा और अपनी वाइफ से मिला। और इसके बैकड्रॉप पे देखिए बड़ा खूबसूरत एक फ़िलिस्तीनी गाना, जो पुराने हिंदी फिल्मों के गानों की याद दिलाता है। मतलब फ़िलिस्तीनी गाने देखिए वैसे भी वीर रस के भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, लेकिन ये जो गाना है ये आपको पूरा ले जाएगा, जैसे जो 1970s में जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन म्यूज़िक देते थे, उस तरह की वो जो प्यारी प्यारी धुनें आती थी, वो धुन भी है, बीट भी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये पूरा एक उसमें पूरा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद देखिए एक जो इजरायली, जो आज 3 इजरायली होस्टेजेस छोड़े, सागी डेकेल हान, जो एक इजरायली सोल्जर, जो कि एक इजरायली कैदी छूटा, उसके पकड़े जाने के 4 महीने बाद, यानी 7 अक्टूबर 2023 के 4 महीने बाद उसको बेटी हुई थी, और उसकी बेटी के लिए एक गिफ्ट दिया हमास ने, और सबके सामने दिया। अच्छा ये बता दो, खान यूनिस में पूरी ये रिलीज फंक्शन हुआ, और यहिया सिनवार के घर पे, एक बार पहले भी यहिया सिनवार घर पे हुआ था, ये भी हुआ। और इसमें देखिए उसकी बेटी के लिए, जिसका 4 महीने बाद जो पैदा हुई थी, उसके गिरफ्तारी के बाद, और ऑब्वियसली 15 महीने अब हो रहे हैं, तो उसने कभी देखा नहीं अपनी बेटी को, तो उसको लेके पूरा हमास ने गिफ्ट किया। उसके अलावा हर बार जो हमास मैसेज देता है, वो भी आज भी मैसेज दिया। जो बैनर्स लगे थे स्टेज पे जहां इजरायली होस्टेजेस छूटे, उसमें लिखा था कि जेरूसलम को छोड़ के कोई प्रवासन नहीं, यानी कोई हिजरत नहीं। जो ट्रंप ने कहा कि गाजा, पैलेस्टीनियंस को गाजा से हिजरत कर लेनी चाहिए, या पलायन कर लेना चाहिए, माइग्रेशन कर लेना चाहिए, माइग्रेट कर जाना चाहिए, तो आज हमास ने बैनर लगा के ट्रंप को सीधे जवाब दिया कि अगर कोई वहां से हिजरत होगी तो जेरूसलम की तरफ, जेरूसलम जो कि फिलिस्तीनी स्टेट का कैपिटल होगा। ये पूरा संदेश उन्होंने दे दिया। फिर ये भी कहा, ओ जेरूसलम, हम आपके सैनिक हैं, हम जेरूसलम के लिए लड़ रहे हैं। अब आप देखिए इस चीज को, और 7 अक्टूबर की घटनाओं को भी याद दिलाया, इजराइल को और अपमानित किया, जलील किया, और उसमें लिखा कि हम सूरज, और 7 अक्टूबर के बारे में हमास ने लिखा, हम सूरज की किरण की तरह चमके। इस तरह की देखिए पूरी जो बातें हैं, ये सारी बातें उन्होंने कही। उसके साथ मैं आपको बता दूं, आज जो स्वतंत्रता सेनानी छूटे हैं, उसमें जो फिलिस्तीन के नेल्सन मंडेला कहे जाते हैं, मरवान बरगूती, वो आप देखिए अगली बार या उसके बाद देखिए वो भी छूट जाएंगे 2 मार्च के पहले। अच्छा उसका साइन ये है, आज उनके खास सहयोगी अहमद बरगूती, उनको छोड़ दिया गया, और उनके साथ एक और उनका 2 लोगों को छोड़ा, जो कि उस समय 2002 में मरवान बरगूती जब अल-अक्सा ब्रिगेड थी, सेकेंड इंतिफादा के समय, उस समय हमास उतनी पावरफुल नहीं थी, हालांकि हमास इमर्ज कर गई थी, लेकिन अल-अक्सा ब्रिगेड जो फतेह से जुड़ा हुआ है, जो महमूद अब्बास की पार्टी है, लेकिन जो फतेह का वो हिस्सा जो महमूद अब्बास से अलग हो गया है, और इस समय हमास के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। तो अल-अक्सा ब्रिगेड के सब कमांडर्स थे, इनके ऊपर मरवान बरगूती और ये अहमद बरगूती जो आज छूटे, और जिनको सीधे इजिप्ट डिपोर्ट किया गया, वो ये इनको टर्की या इजिप्ट या और भी देशों ने कहा है, मेरे ख्याल से अल्जीरिया ने, ट्यूनीशिया ने भी कहा है कि इनको हम लेंगे। तो वो जो पूरी बात है, जो अहमद बरगूती छूटे, उसमें ये तय हो गया है कि मरवान बरगूती भी छूटेंगे। मरवान बरगूती छूटते ही आप देखिएगा महमूद अब्बास के सामने कितना बड़ा संकट आएगा, और जो वेस्ट बैंक की लड़ाई चल रही है वो दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।